नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी एशिया कप के मुकाबले में यूएई के खिलाफ भारतीय टीम की धमाकेदार जीत से खुश हैं, तो आप हमारी इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो का लाइक टारगेट 100 लाइक्स का है। तो दोस्तों, हमारी वीडियो को आप दिल से लाइक जरूर करें। आज एशिया कप 2025 का दूसरा मैच इंडिया और यूएई की टीम के बीच में खेला गया और इस मुकाबले में भारत का जबरदस्त प्रदर्शन देखने को मिला। पहले भारतीय गेंदबाजों ने यूएई को अपने इशारों पर नचाया, फिर इंडिया के बल्लेबाजों ने यूएई की अच्छी खासी धुलाई की। यह मैच दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला गया। टीम इंडिया की कप्तानी इस बार सूर्य कुमार यादव के हाथों में थी और टॉस का सिक्का जैसे ही उछला, किस्मत उनके साथ रही। सूर्या ने बिना देर किए गेंदबाजी का फैसला लिया और यूएई को बल्लेबाजी का न्योता दिया। मैच की शुरुआत हुई हार्दिक पांड्या के ओवर से। पहली ही गेंद से यूएई के बल्लेबाज अलीशान शराफू आक्रामक मूड में नजर आए। हार्दिक की गेंद को जमकर खेलते हुए उन्होंने लगातार 2 चौके जड़ दिए। दर्शकों के बीच उत्साह का माहौल बन गया। सबको लगा शायद यूएई भारत को कड़ी टक्कर दे सकता है। दूसरा ओवर लेकर आए जसप्रीत बुमराह, लेकिन शराफू ने यहां भी साहस दिखाया। ओवर की आखिरी गेंद पर उन्होंने शानदार चौका जड़ा और स्कोरबोर्ड आगे बढ़ाया। इस ओवर से 6 रन आए और यूएई ने शुरुआती 2 ओवरों में 16 रन बना लिए। अब तीसरे ओवर की बारी थी। कप्तान सूर्या ने चाल चलते हुए स्पिन का कार्ड खेला और गेंद सौंपी अक्षर पटेल को। पहली कुछ गेंदें शराफू ने समझबूझकर खेली, लेकिन जैसे ही मौका मिला उन्होंने घुटनों पर बैठकर एक शानदार 6 जड़ दिया। गेंद सीधा स्टैंड में जाकर गिरी और यूएई के कैंप में तालियां बज उठी। 3 ओवर खत्म होते ही स्कोर 25 रन पर पहुंच चुका था और भारतीय दर्शक थोड़े चिंतित भी दिखे। लेकिन चौथा ओवर लेकर बुमराह दोबारा आए और इस बार उनकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। उन्होंने लगातार 3 गेंदों से दबाव बनाया और फिर अगली ही गेंद पर अपनी सबसे खतरनाक हथियार यॉर्कर का इस्तेमाल किया। गेंद सीधी शराफू के पैरों की ओर गई और बूम स्टंप्स उखड़ गए। पूरा स्टेडियम भारतीय फैंस की आवाज से गूंज उठा। शराफू की धमाकेदार पारी का अंत हो चुका था। पहला विकेट गिरने के बाद यूएई का आत्मविश्वास हिल गया। मैदान पर नए बल्लेबाज मोहम्मद जोहेब आए, लेकिन सामने थे वरुण चक्रवर्ती। वरुण की स्पिन गेंदबाजी ने जोहेब को ज्यादा देर टिकने का मौका ही नहीं दिया। उन्होंने एक शानदार गेंद डाली। बल्लेबाज ने बल्ला लगाया, लेकिन गेंद हवा में लहराती हुई सीधे कुलदीप यादव के हाथों में जा गिरी और इस तरह एक और विकेट गया। यूएई की हालत पतली होने लगी थी। शुरुआती आक्रामक शुरुआत करने के बाद अचानक ही विकेटों की झड़ी लग गई। भारतीय गेंदबाजों ने पूरी रणनीति बदल दी थी। अब वह सिर्फ रन रोकने नहीं, बल्कि हर गेंद पर विकेट लेने के इरादे से खेल रहे थे। 5 ओवर पूरे होने तक यूएई की टीम सिर्फ 29 रन बनाकर अपने 2 अहम विकेट गंवा चुकी थी। इसके बाद छठा ओवर लेकर आए बुमराह। यह उनका तीसरा ओवर था और दर्शक उम्मीद कर रहे थे कि वह फिर से विकेट झटकेंगे, लेकिन इस बार वसीम ने अलग ही अंदाज दिखाया। पहली ही गेंद पर उन्होंने बुमराह की धारदार गेंदबाजी को बेखौफ अंदाज में खेलते हुए चौका जड़ दिया। गेंद सीधे पॉइंट की दिशा में फिसल गई और बाउंड्री पार कर गई। इस शॉट से यूएई के कैंप में एक बार फिर जोश भर गया। बुमराह ने अगली कुछ गेंदों पर नियंत्रण बनाने की कोशिश की, लेकिन ओवर की 5वीं और 6ठी गेंद पर वसीम ने लगातार 2 चौके जड़कर अपनी ताकत का एहसास करा दिया। भारतीय गेंदबाजों और फैंस के लिए यह पल थोड़ी हैरानी भरा था। पावर प्ले के बाद का स्कोरबोर्ड साफ कह रहा था कि यूएई की टीम अब भी मुकाबले में है। उन्होंने 6 ओवर में 2 विकेट खोकर 41 रन बना लिए थे। 7वें ओवर में कप्तान सूर्या ने कुलदीप यादव को गेंद थमाई। अब पिच पर स्पिन का जादू उतरने वाला था। कुलदीप ने आते ही अपनी लाइन और लेंथ से बल्लेबाजों को जकड़ लिया। उन्होंने शानदार कंट्रोल के साथ ओवर डाला और सिर्फ 4 रन ही दिए। यूएई के बल्लेबाज जैसे उनकी गेंदों को पढ़ने में संघर्ष कर रहे थे। इसके बाद 8वां ओवर फेंका अक्षर पटेल ने। अक्षर ने भी अपनी कसी हुई गेंदबाजी से बल्लेबाजों पर दबाव बनाए रखा। उन्होंने ओवर में केवल 2 रन दिए और भारतीय फील्डर्स हर गेंद पर शिकार की तरह बल्लेबाजों को घेरते दिखे। मैच का असली मोड़ आया 9वें ओवर में, जब कुलदीप यादव ने अपने स्पिन के जाल में यूएई को पूरी तरह उलझा दिया। पहली ही गेंद पर उन्होंने राहुल चोपड़ा को ललचाया। चोपड़ा ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद हवा में तैरती हुई सीधे लॉन्ग ऑन पर खड़े शुभमन गिल के हाथों में जा समाई। भारत को बड़ी सफलता मिल गई और यूएई का तीसरा विकेट गिरा।
कुलदीप यहीं नहीं रुके। चौथी गेंद पर उन्होंने कप्तान मोहम्मद वसीम को एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। वसीम ने तुरंत डीआरएस लिया, लेकिन रिप्ले साफ दिखा रहा था कि गेंद सीधी पैड पर लगी थी और विकेटों से टकराती। अंपायर का फैसला बरकरार रहा और वसीम 22 गेंदों पर 19 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। उनके आउट होते ही यूएई का आत्मविश्वास पूरी तरह डगमगा गया और फिर आया कुलदीप का कमाल। इस ओवर की अगली ही गेंद पर उन्होंने नए बल्लेबाज हर्षित कौशिक को एक जबरदस्त डिलीवरी से चकमा दिया। गेंद पिच पर गिरकर तेजी से अंदर आई और सीधा स्टंप्स को उखाड़ ले गई। कौशिक बिना खाता खोले क्लीन बोल्ड हो गए। कुलदीप ने एक ही ओवर में 3 विकेट झटके और यूएई की पारी को जैसे तहस नहस कर दिया। इस ओवर से सिर्फ 2 रन आए, लेकिन 3 विकेट गिरने से यूएई का मनोबल टूट गया। इसके बाद 10वां ओवर लेकर आए वरुण चक्रवर्ती। उन्होंने भी अपना स्पिन का जादू बिखेरा। बल्लेबाज चाहकर भी उनकी गेंदों को सीमा रेखा के पार नहीं भेज पाए। हर गेंद पर वरुण ने सटीक लाइन और लेंथ रखी और पूरे ओवर से केवल 1 रन ही आया। 10 ओवर पूरे होते होते स्कोर बोर्ड पर यूएई की हालत खराब दिख रही थी। 51 रन पर 5 विकेट गिर चुके थे। यूएई ने शुरुआती झटकों से उभरने की कोशिश तो की, लेकिन भारतीय स्पिनर्स ने मिलकर उन पर ऐसा शिकंजा कसा कि रन निकालना मुश्किल हो गया। इसके बाद 11वें ओवर की पहली ही गेंद पर दुबे ने भारतीय फैंस को खुश कर दिया। उन्होंने ऑफ स्टंप के बाहर थोड़ी उछाल वाली गेंद फेंकी, जिसे खेलने के चक्कर में आसिफ खान हल्का सा बल्ला छुआ बैठे। गेंद सीधी विकेटकीपर संजू सैमसन के दस्तानों में जा समाई। आसिफ खान को अपनी गलती पर यकीन ही नहीं हुआ और वह मायूस होकर पवेलियन लौट गए। अब 12वें ओवर की बारी थी और गेंदबाजी करने आए अक्षर पटेल। अक्षर ने अपनी कसी हुई लाइन और फ्लैट गेंदों से बल्लेबाजों पर शिकंजा कस दिया। इसी ओवर की एक गेंद पर उन्होंने सिमरजीत सिंह को पूरी तरह चकमा दिया। गेंद तेजी से अंदर आई और सीधा पैड पर लगी। अंपायर की उंगली ऊपर उठते ही भारतीय खिलाड़ी खुशी से झूम उठे। सिमरजीत सिंह बिना कोई खास योगदान दिए एलबीडब्ल्यू होकर चलते बने। यूएई की हालत अब बदतर हो चुकी थी, लेकिन असली कहर देखने को मिला 13वें ओवर में। शिवम दुबे अपने दूसरे ओवर के लिए लौटे और इस बार उन्होंने कमाल ही कर दिखाया। ओवर की पहली ही गेंद पर उन्होंने ध्रुव पराशर को जाल में फंसा लिया। गेंद ऑफ स्टंप पर पिच हुई और तेजी से अंदर आई। पराशर बल्ला घुमाने से पहले ही एलबीडब्ल्यू हो गए। अंपायर ने बिना देर किए आउट दे दिया और दुबे का दूसरा विकेट मिल गया। लेकिन यह ओवर यहीं खत्म नहीं हुआ। तीसरी गेंद पर मैदान पर एक अजीबोगरीब वाकया हुआ। बल्लेबाज जुनैद सिद्दीकी को संजू सैमसन ने रन आउट किया। अंपायर ने रन आउट दे दिया। मैदान पर भारतीय खिलाड़ी जश्न मना रहे थे। तभी कप्तान सूर्य कुमार यादव ने सभी को चौंका दिया। उन्होंने अपील वापस ले ली। दरअसल गेंदबाज की डिलीवरी के दौरान जुनैद सिद्दीकी का ध्यान एक तौलिए की वजह से भटका था और सूर्या को लगा कि यह खेल भावना के खिलाफ होगा अगर इस तरह रन आउट किया जाए। उन्होंने अपील वापस लेते हुए खेल भावना की एक मिसाल पेश की, लेकिन किस्मत ने जुनैद का साथ ज्यादा देर तक नहीं दिया। इसी ओवर की चौथी गेंद पर शिवम दुबे ने उन्हें दोबारा फंसाया। इस बार उन्होंने शॉर्ट गेंद डाली। जुनैद ने मिड विकेट की दिशा में शॉट खेला, लेकिन गेंद ज्यादा ऊंचाई ले गई। वहां खड़े थे खुद कप्तान सूर्य कुमार यादव, जिन्होंने शानदार कैच लपका। इस तरह जुनैद का भी सफर खत्म हो गया और दुबे को तीसरी सफलता मिल गई। अब यूएई की पारी पूरी तरह ढह चुकी थी। जैसे ही पहली गेंद फेंकी गई, अभिषेक ने बिना समय गवाए अपने बल्ले का जोरदार स्विंग दिखाया। गेंद ऑफ स्टंप के बाहर थी और अभिषेक ने उस पर एक शानदार 6 जड़ दिया। गेंद सीधी बाउंड्री के पार जाकर दर्शकों के बीच गिरी और स्टेडियम शोर से गूंज उठा। हर कोई तालियां बजा रहा था और यह संकेत साफ था, भारत जल्दी ही इस लक्ष्य को हासिल कर लेगा। लेकिन अभिषेक यहीं रुकने वाले नहीं थे। पहली ही गेंद पर 6 जड़ने के बाद उनका आत्मविश्वास आसमान छू रहा था। हैदर अली ने अगली गेंद डाली और इस बार अभिषेक ने एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से जोरदार शॉट खेला। गेंद सीधी बाउंड्री लाइन पार कर चौके में तब्दील हो गई। लगातार 2 गेंदों पर चौका और देखने के बाद दर्शकों की खुशी चरम पर थी। विपक्षी गेंदबाज पूरी तरह दबाव में आ चुके थे। इस ओवर से टीम इंडिया ने आसानी से 10 रन जुटा लिए और पारी की नींव धमाकेदार ढंग से रख दी। अब बारी आई दूसरे ओवर की। गेंद थमाई गई मोहम्मद खान को। शुभमन गिल सामने थे। शुरुआती कुछ गेंदें देखने के बाद गिल ने भी अपने क्लास का नमूना पेश किया।
दूसरी गेंद पर उन्होंने कवर ड्राइव खेला और गेंद सीधी बाउंड्री लाइन की ओर दौड़ी। यही शानदार चौका गिल के आत्मविश्वास को दिखा रहा था। दर्शक गिल गिल के नारे लगाने लगे और भारतीय पारी का अंदाज और भी आक्रामक हो गया। लेकिन असली धमाका तो इस ओवर की आखिरी गेंद पर हुआ। मोहम्मद खान ने हल्की शॉर्ट लेंथ की गेंद डाली और शुभमन गिल ने बिल्कुल सही टाइमिंग के साथ पुल शॉट खेला। गेंद हवा में उड़ती हुई डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से स्टैंड में जाकर गिरी। दर्शक खड़े होकर गिल की क्लासिक बैटिंग को सलाम कर रहे थे। 2 ओवर पूरे हुए और स्कोरबोर्ड पर 25 रन चमक रहे थे। यानी महज 12 गेंदों में भारत लक्ष्य का लगभग आधा सफर तय कर चुका था। स्पष्ट था कि भारत यह मैच न केवल जीतने वाला है, बल्कि इस जीत को ऐतिहासिक अंदाज में अपने नाम करने वाला है। अब खेल तीसरे ओवर में पहुंच चुका था और यहां अभिषेक शर्मा ने अपने बल्ले का जादू दिखाना शुरू किया। ध्रुव पराशर गेंदबाजी पर थे और उनकी 5वीं गेंद पर जो हुआ उसने हर किसी को दंग कर दिया। गेंद थोड़ी शॉर्ट ऑफ लेंथ थी, लेग स्टंप के बाहर की ओर पीछा करती हुई। अभिषेक ने बैकफुट पर जाकर हल्का सा पंच खेला और गेंद सीधी लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के ऊपर से 6 रन के लिए निकल गई। यह कोई साधारण शॉट नहीं था। इतनी ताकत बैकफुट से शॉट खेलते हुए पैदा करना हर किसी के बस की बात नहीं, लेकिन अभिषेक ने इसे बेहद आसान बना दिया। इतना ही नहीं, अगली ही गेंद पर अभिषेक ने एक और चौका जड़ दिया। इस बार उन्होंने गेंद को टाइम किया और शॉट इतना बेहतरीन था कि गेंद सीधी बाउंड्री पार कर गई। लगातार 6 और चौका देखकर भारतीय दर्शकों का जोश और भी बढ़ गया। इस ओवर में कुल 13 रन आए और 3 ओवर के बाद भारत का स्कोर 38 रन पहुंच गया। यानी टीम इंडिया ने लक्ष्य की आधी दूरी मात्र 3 ओवर में ही तय कर ली थी। अब चौथे ओवर में जायद सिद्दीकी को गेंद थमाई गई। उनकी चौथी गेंद पर फिर से अभिषेक शर्मा का करिश्मा देखने को मिला। गेंद थोड़ी शॉर्ट ऑफ लेंथ थी और लेग साइड पर जा रही थी। अभिषेक ने बिना किसी परेशानी के उसे खींचकर डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की ओर भेजा। गेंद सीधी भीड़ के बीच जाकर गिरी और दर्शकों ने जोरदार शोर मचाया। एक 6 और लग रहा था कि अभिषेक इस लक्ष्य को अकेले ही हासिल कर लेंगे। लेकिन जैसे ही सबको लगा कि अभिषेक और लंबा खेलेंगे, उसी ओवर की अगली गेंद पर खेल पलट गया। जायद सिद्दीकी की गेंद थोड़ी टाइट ऑफ स्टंप पर थी। अभिषेक ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन बल्ले का सही संपर्क नहीं हो पाया। गेंद सीधी हवा में ऊंचाई ले गई और मिड ऑन पर खड़े हैदर अली ने आसानी से कैच पकड़ लिया। अभिषेक शर्मा आउट हो गए। हालांकि यूएई खिलाड़ियों ने ज्यादा जश्न नहीं मनाया, क्योंकि उन्हें भी पता था कि यह मुकाबला हाथ से निकल चुका है। अभिषेक ने मात्र 16 गेंदों में 30 रन बनाए, जिसमें 2 चौके और 3 गगनचुंबी छक्के शामिल थे। उनका यह छोटा लेकिन विस्फोटक योगदान भारत को मजबूत स्थिति में ले आया। भारत का पहला विकेट 48 के स्कोर पर गिरा। अब बल्लेबाजी के लिए मैदान पर उतरे सूर्य कुमार यादव। दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि स्काई अपनी पहचान वाली बैटिंग कब शुरू करेंगे, और वह पल ज्यादा दूर नहीं था। जाहिद सिद्दीकी की पहली ही गेंद पर सूर्या ने अपने अंदाज में 6 जड़ दिया। गेंद लेंथ पर थी और हल्की सी लेग साइड की ओर सरक रही थी। सूर्या ने अपनी पहचान वाली स्विंग लगाई और गेंद फाइन लेग के ऊपर से सीधे दर्शकों के बीच जा गिरी। यह शॉट देखकर हर कोई मंत्रमुग्ध हो गया। यह सूर्या का अंदाज ही है कि वह पहली गेंद से ही मैच का रंग बदल देते हैं। अब स्कोर बोर्ड तेजी से आगे बढ़ रहा था और लक्ष्य भारत से मात्र कुछ ही दूर था। 5वें ओवर में शुभमन गिल ने मोहम्मद खान की गेंद पर एक शानदार चौका लगाया और भारत ने यह मैच खत्म कर दिया। टीम इंडिया ने 57 रनों का लक्ष्य मात्र 5 ओवर में ही हासिल कर लिया। यह जीत बेहद एकतरफा और दमदार रही। भारत ने यह मुकाबला 9 विकेट से अपने नाम कर लिया। शुभमन गिल 20 रन बनाकर नाबाद रहे, जबकि सूर्य कुमार यादव 7 रन बनाकर नाबाद लौटे। दोस्तों, आप टीम इंडिया के इस प्रदर्शन को 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।